to my YouTube channel Studyship with Krati2, and in today's video we are going to mainly talk about PG, room or flat, whatever you might be thinking into your mind कि आप जैसे ही दिल्ली शिफ्ट होंगे एंड आप DU के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप स्पेस के लिए क्या देखेंगे. So ultimately this video is going to be mainly about the accommodation that you may need when you will be shifting in Delhi after the CUCET and your admission. So I am going to help you all into this one. Specifically मैं कहूँगी मैं रूम में रह चुकी हूँ, मैं फ्लैट में रह चुकी हूँ, मैं जो है PG में रह चुकी हूँ. So I know everything about it, and here let's get started with this one. So basically यार I remember 2019 में when I shifted in Delhi, और you know जब आप वो वक्त like the problem you face during that time वो पास ऑन कर जाते हो तो तब आपको बड़ा नॉर्मल सा लगता है. Hey, why can't these people find PGs? Why can't these people find rooms? Why can't these people find apartment and so on? But कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इन द बिगनिंग डर रहता है एंड जो मैं बताना चाहूंगी. एंड आई कंसीडर कि कुछ मेरी तरफ से गलतियां थी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी तरफ से गलतियां थी जिसकी वजह से इन द बिगनिंग मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है इन दिल्ली. सो अगर आप जैसे ही दिल्ली शिफ्ट होंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपका बजट क्या होने वाला है. यू नो थिंग्स कुड बी डन अकॉर्डिंग टू योर बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो अहेड. मेरा 8,000 का बजट है इंक्लूडिंग फूड एंड आई नीड टू मेंटेन एवरीथिंग इनटू दिस बजट. मान लीजिए आपका 6,000 का बजट है, आपको इसके अंदर करना है. किसी का मान लीजिए 20,000 का बजट है एंड इनको इसमें मेंटेन करना है. सो फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज पर योर बजट यू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, अभी बात आती है सबसे पहले यार जब जाते हैं ना बिगनिंग में तो ज्यादातर लोग रूम नहीं लेते, ज्यादातर जो है वो पीजी लेते हैं. इसका सबसे बड़ा रीजन है if you are girl, let me tell you one thing which is very obvious. इन द बिगनिंग आपको पेरेंट्स आप एक नई जगह पे भेज रहे हैं तो वो चाहते हैं मैक्सिमम सेफ्टी मिले एंड मैक्सिमम सेफ्टी आपको पीजी में ही मिलती है. सो इट कुड बी को एड लाइक हो सकता है गर्ल्स एंड बॉयज पीजी हो, बट आपको जो है गर्ल्स पीजी में शिफ्ट होना है तो आपको कंप्लीट गर्ल्स पीजी भी मिल जाएगा. वहाँ पे फूड सिक्योरिटी सब कुछ रहता है. ठीक है, सब कुछ इंक्लूड रहता है. सो आपने गर्ल्स पीजी डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू शिफ्ट देयर एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. नाउ द मेन टास्क हियर स्टार्ट्स दैट कि आप गर्ल पीजी हंट कैसे करोगे. आपका कॉलेज जहां पे है पहले आपको वो एरिया देखना है. जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं साउथ कैंपस के मैत्री कॉलेज में पढ़ी हूँ और हमारे मैत्री कॉलेज के पास जो बहुत ही पॉपुलर एरिया है वो है सत्य निकेतन. ठीक है, सत्य निकेतन इज द एरिया जहाँ पे निकेतन ये आप कह सकते हैं हब है स्टूडेंट्स का. ठीक है, स्टूडेंट्स का हब है. यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह की पीजी फ्लैट रूम सब मिल जाएंगे. अभी ये एरिया है बहुत बड़ा. ठीक है, जब आप इस एरिया के आसपास भी भटकते हो ना तो वहां पे इजीली आपको ब्रोकर मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे बेटा आर यू लुकिंग फॉर अ पीजी एंड सो एंड दे विल गेट यू दैट पीजी और रूम वट एवर यू माइट बी लुकिंग फॉर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप जिस भी एरिया में हो. ये तो मैंने मैत्री का बता दिया, सत्य निकेतन है. मान लीजिए आप LSR में है, आप कमला नेहरू में है, अदरवाइज यू आर इन मिरांडा और समवेयर एल्स. ठीक है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आप उसके अलावा कुछ देख रहे हो तो पहले अपना एरिया डिसाइड कर लो उस एरिया में. फिर क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहता है ना यहाँ पे कि आप ट्रांसपोर्टेशन का क्या मोड रखने वाले हो, कितनी दूर होने वाला है, कितना पास होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे. मान लो आपको कॉलेज में पहुंचने के लिए ही जो है आधा एक घंटा ट्रैवल करके जाना हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है. ट्रैवलिंग का चक्कर ना रहे. जैसे कि सत्य निकेतन से मैत्री कॉलेज जाने के लिए बहुत से बहुत 10 मिनट लगते हैं. दैट्स इट. ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है, मेट्रो स्टेशन होकर गुजर के जाना होता है, लाइक एक गेट से दूसरे गेट. फिर वहां से बच्चे अगर चाहते हैं तो वो ऑटो ले सकते हैं, अदरवाइज पैदल भी जा सकते हैं. 10 मिनट का रास्ता कवर हो जाता है. मैं किसी दूसरे एरिया में रहा करती थी तो मैं ऑटो का चक्कर नहीं होता था मेरा. तो यहाँ पे आपने ये हो गया, आपने जो भी अपना एरिया डिसाइड किया, मोती नगर हो सकता है और मतलब मैं नंबर ऑफ एरियाज बता रही हूँ आपको. आपने वो डिसाइड कर लिया. फिर वहां के लिए जो है आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हो. मैं कुछ आपको एप्स बता देती हूँ. पहले तो housing.com करके एक ऐप है, आप वो इंस्टॉल कर लो अपने फोन पे, वो बड़ा काम का रहता है. एंड दूसरा है नो ब्रोकर ऐप. ठीक है, मुझे नो ब्रोकर ऐप ज्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं देना होता, डायरेक्ट ओनर से बात हो जाती है तो वो अच्छा
है। अभी आपको क्या करना है, नेवर एवर मेक दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक कि आपने ऑनलाइन कुछ देखा डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। मेक श्योर कि एटलीस्ट एक बार विजिट कर लो, उनको क्लियरली करके बोलो कि भैया अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ या मैं वहाँ की नहीं हूँ, फर्स्ट आई नीड टू सी द थिंग्स बाय माई सेल्फ, तभी मैं करूंगी, ठीक है। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों के लिए बता रही हूँ मैं। सबसे पहले ऑनलाइन प्रॉपर्टी देखो, उसको शॉर्टलिस्ट करो, 3-4 आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली, फिर वहां पे जाके उसको फाइनलाइज करो, पहले से मत करो। क्योंकि कई बार ट्रांसपेरेंसी की कमी होने की वजह से जो चीजें वो आपको ऑनलाइन दिखा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होने की वजह से नेगोशिएशन में भी फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैं जब गई थी, मैंने एक पीजी लिया था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, मैं वहां पे सिर्फ 1 महीने के लिए रही, ठीक है। फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि कोरोना बढ़ गया था। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। तो मेरा जो ब्रोकरेज मैंने उनको सबमिट किया था, और यू कैन से एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका बड़ा इश्यू हो गया था मुझे, हालांकि वो बाद में लड़के लेना पड़ा था, मिल गया था। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सब कुछ क्लियर करके रखो। अक्सर क्या होता है ना, वैसे तो आपसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं कई जगह पे नहीं मांगते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मतलब है, मान लीजिए आप जिस जगह पे रह रहे हो उसका रेंट है 8,000 रुपए, ठीक है। 8,000 रुपए वो बोलेंगे कि आप अभी जमा कर दो, 8,000 हमको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दो। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जब आप वो पीजी रूम लीव करोगे तो वो आपको वापस कर देंगे। वो एज अ गारंटी होता है कि आप उनकी कोई भी चीज हार्म नहीं करोगे एंड सब कुछ बढ़िया सा रहेगा। तो ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला इश्यू है एंड ये आपको करना ही होता है। ज्यादातर जगह जो है ये लेते हैं। कई सारे लोग जो रेंट है उतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, कई सारे लोग उसका हाफ लेते हैं। जैसे कि 8,000 आपका रेंट है तो वो कहेंगे आप हमें 4,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, जब आप जो रूम है वो वैकेट करोगे तब जो है ये ले लेना, ठीक है। सो ये भी आप क्लियर करके रखना। लेकिन मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन है, अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में उनसे ये क्लियर करके बोलो, जैसे कि आपने कोई जगह देख ली बट आपको वो उतनी भी पसंद नहीं आई, बट यू आर जस्ट थिंकिंग कि चलो अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेटर वी विल चेंज। इन दिस केस यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आप जगह देख रहे हो वहां पे उनको क्लियर करके बोलो, देखो वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टे हियर फॉर 1 मंथ, अगर हमको जमेगा तो हम रहेंगे वरना हम लीव कर देंगे। इससे एक आपको फायदा ये होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही अपनी बात बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है तो आपको छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। कई सारे बच्चे क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में आके जो है आपको इतना बड़ा पेपर दिखाएंगे और बोलेंगे यहाँ सिग्नेचर कर दो, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि आप 3 महीने तक यहाँ रुकने वाले हो, उससे पहले अगर आप जाओगे तो उन्होंने जो भी डिपॉजिट आपसे मांगा होगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे थप्पा लगाने से पहले और अपने सिग्नेचर करने से पहले मेक श्योर यू मेक थिंग्स क्लियर। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जगह पे जा रहे हो, फिजिकल विजिट जरूरी है जैसे कि मैंने बताया। सो दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर, और अपनी बातें भी क्लियर करके रखना कि क्या आपको चाहिए है वहां पे, क्या नहीं चाहिए, क्या उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपसे अलग से मांग रहे हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर कूलर दे के रखा है या नहीं दे के रखा है। गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है, फिलहाल तो सर्दी आ रही है तो इतनी नहीं होनी चाहिए। सो क्या क्या वो देने वाले हैं, क्या वो फूड देने वाले हैं, क्वालिटी कैसी होने वाली है, सब कुछ। यू नो जस्ट पहली बार जाते हो ना तो एक ऑकवर्डनेस सी होती है कि यार ऐसा तो नहीं हम ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, एंड जो नए नए होते हैं ना ऐसे शाय, बट उसके बाद जो बेशर्मी चढ़ती है ना, मेरे हिसाब से वो जरूरी है। बेशर्मी इन द सेंस लाइक यू नीड टू बी फ्रैंक विद योर थिंग, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर नीड्स कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। सो इट इज गुड इफ यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन इन द बिगनिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट मुझे यही लगता है, ऑनलाइन जो है प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर लो, ओनर से जो है फोन पे बात कर लो, उनसे रियल फोटोज ले लो, एंड इसके अलावा जो है एक बार फिजिकली विजिट कर लो एंड देन यू मे शिफ्ट देयर। दिस इज द बेस्ट थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीजी इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर। मेरा यही सजेशन है। क्या होता है फर्स्ट ईयर में आप अलग अलग जगह से जा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता है कौन कैसा है, तो स्टार्टिंग में आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, 1-2 महीने वहां पे रहो, अगर अच्छा है तो वहीं पे रहो, नहीं है तो इन द बिगनिंग ही क्लियर करके रख दो। फिर बाद में आपके ऑफकोर्स कॉलेज में कोई ना कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई ना कोई दोस्त होता ही है जिसे अपना रूम चेंज करना होता है। अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं तो यू माइट बी थिंकिंग कि भाई अब तो हम ना साथ ही ले लेंगे अपना रूम जब भी लेंगे। सो साथ में लेने से ये फायदा होता है ना कि you get a company and lots of things which are involved into this साथ living वाला thing, जो मुझे काफी पसंद आया। बट उसमें ये डिपेंड करता है you are comfortable with that person or not, ठीक है। और ज्यादातर मैंने ये भी देखा है, जब जैसे अभी फर्स्ट ईयर में आए तो आप नए हो, सेकेंड थर्ड ईयर तक बहुत सारे बच्चे और कई सारे
स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैट ले लेते हैं। मान लो एक फ्लैट का जो है उन्होंने रेंट 20,000 दिया, 4 दोस्त मस्त मिलके रह रहे हैं और 5-5 हजार जो है उसका रेंट दे रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर द राइट पीपल जिनके साथ आप विलिंग हो शेयर करने के लिए अपना स्पेस। तो मेरे अकॉर्डिंग यही मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी आपको। इफ यू आर गोइंग टू हंट फॉर पीजी रूम और एनीथिंग एल्स, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर इट। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। मैं दिल्ली में 3 साल रही हूँ, इन 3 साल मैंने कम से कम 4 से 5 जगह बदली है। द रीजन वॉज कि कोरोना हिट हुआ था और उसकी वजह से मैं एक जगह से दूसरी जगह काफी गई। हालांकि मैं किसी भी जगह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही। 3rd सेमेस्टर की जब मेरे सिर्फ 6th सेमेस्टर के जब एग्जाम थे तो मैं जिस जगह गई थी वहां सिर्फ मैं 1 महीने रुकी थी, ठीक है। उससे पहले मैं जिस जगह गई थी मैं वहां 15 दिन रुकी थी और उससे पहले मेरा खुद का फ्लैट था तो वो काफी लंबे चला था, वो तो हम 1.5 साल तक वहां पे रहे थे। सो दिस इज वॉट फ्रॉम माई बिहाफ एंड आई नो अबाउट द एरिया एज वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर कि आपके ओनर अच्छे हो। अगर ओनर के साथ है, ब्रोकर के चक्कर में मत फंसना। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। इफ यू आर विलिंग टू पे देन इट इज ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हंट बाय योर सेल्फ इफ यू आर लुकिंग फॉर द प्लेस जस्ट टू लिव, ठीक है। That's it for today's video. Do let me know in comment section if you need any other kind of help. I would love to help you people. Hit the like button, share this video and subscribe. Stay safe with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.